मुझे बताने की कृपा करोगी कि बार बार मुझे ब्लैकमेल करके दिव्या बहू को घर से बाहर निकलवाया और खुद ही अपनी सौतन का इतना कमाल का गृह प्रवेश करवाया घर में? कोई खास वजह? स्मिता, इस घर की बहू का दर्जा देने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए और तुमने क्या किया? प्लीज मम्मी जी, मेरा इतना बनने का कार्ड खेलना बंद कीजिए, ठीक है? आज अगर मेरी मर्जी के खिलाफ रीत मुझे इस बात पे मजबूर कर पाई ना कि मैं दिव्या का इस घर में स्वागत करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने उसे जमीन में जिंदा गाड़ने की कोशिश की थी। आपकी इतनी बड़ी बेवकूफी की वजह से उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो सबके सामने मेरा नाम ले लेगी, मुझे उस जुर्म की सजा देगी जो मैंने किया भी नहीं। और मम्मी जी, आप भी ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसी अपराधी सोच के इंसान है आप। मैंने तो फिर भी उसे डंडा मारा था, बेहोश किया, जो कि मुझे करना नहीं था, एक्सीडेंट था वो। और आपने तो ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली थी। ये तरीका है आपका हर मुश्किल से निकलने का? बेकार की बात मत करो। रीत के सर पे डंडा तुमने जानबूझकर मारा था। वो घातक साबित नहीं हुआ, वो अलग बात है। और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी जिंदगी में खुशियां तभी वापस आ सकती हैं अगर रीत इस दुनिया से चली गई तो। सब के सब कायर हो तुम लोग। मुझ पे कम से कम इतनी तो हिम्मत है कि मैं रीत की कहानी को खत्म कर सकूं। अगर आज रीत का किस्सा खत्म हो जाता ना, तो वो दिव्या बिना रीत की सहायता के इस घर में कदम रखने का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होता। इसलिए मुझ पर तोहमत लगाने की बजाय अपने असली दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। और हाँ, अब अगर फिर कभी तुमने मुझसे इस अंदाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें रीत की तरह जिंदा जमीन में नहीं गाड़ूंगी। तुम्हारे राज जो मेरे दिल में बसे हुए हैं ना, उसे पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश करूंगी और इतनी खूबसूरती से करूंगी कि मेरे भी 10-15 जुर्मों की सजा तुम्हें मिले। अब समझी मेरे अपराधी दिमाग की सोच की हद? मम्मी जी, अब जब दिव्या घर में वापस आ गए तो हमें क्या करना है? मुझे सोचने दो। मुझे लगा था इस रीत नाम की परेशानी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है कि उस राघव की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अब वो करने का मौका मिल जाएगा जिसके बारे में रीत सपने में भी नहीं सोच सकती। क्या? तुम्हें क्यों बताऊं? अब जाओ इस कमरे से, जाओ। अपराधी दिमाग, नाकारा कहीं की। राघव जी, रीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सो सॉरी। मैं आपको तब से आवाज दे रही थी, आपने सुना ही नहीं, तो इसलिए मुझे इसे टैप करना पड़ा। हाँ बोलो, क्या बात? आपने आज जिस तरह रीत को ढूंढ कर उसे जमीन से बाहर निकाल कर बचाया है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम सबको तो साफ साफ नजर आ रहा था। अगर थोड़ी सी देर और होती ना, तो शायद रीत नहीं बच पाती। राघव जी, आपने ऐसा उस इंसान के लिए किया है जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जिसके लिए आप अपनों को सजा तक देने के लिए तैयार थे। ऐसा कर पाना आसान बात नहीं है राघव जी। ये सब करने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, और हिम्मत सिर्फ उनमें होती है जिनका दिल बहुत अच्छा होता है। आपका दिल बहुत अच्छा है राघव जी। हाँ, बस आपने अपनी अच्छाई ना अपने गुस्से के पीछे छुपाई हुई है। थैंक यू। और कुछ कहना है तुम्हें? मैं तो बस यही कहना आई थी। कीर्ति, कीर्ति, सच तो ये है कि मैं जो कुछ भी किया उसके पीछे की अच्छाई को सिर्फ तुमने देखा है। इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो और तुम्हारा दिल कितना साफ है। तो लोगों को पहचानने की परख तुम्हें मेरी जितनी ही है, और तुम समझती हो कि कुछ काम हर उस खेल से बड़े होते हैं जो लोग दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हैं।
हाँ, मैं रीत से बहुत नफरत करता हूँ। और रीत की जगह अगर कोई और इंसान भी होता तो मैं वही करता जो मैंने किया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चलती हूँ। मैंने बहुत सोचा और मुझे यही लगा कि मैंने जो आपके लिए किया है वो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो आपने मेरी जान बचा कर किया है। तो मैं बस आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। क्या? थैंक यू? थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारे बाकी के चेहरे कैसे देख पाता मैं। और इतनी जल्दी हथियार मत डालो रीत चौधरी, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत दुश्मनी निभानी बाकी। अरे वीरेन, हाँ, तुझे रीत के राघव के फोटोज कहां से मिले? ये पुरानी तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रीत और राघव तो आजकल एक दूसरे के जानी दुश्मन है ना? माँ, वहां पर ना एक नौकर था, उसने खींची है ये फोटोज। हमारे कोई इन्वेस्टर भी थे वहाँ, उन्होंने तो रंगे हाथों देखा इस हालत में इन दोनों को। पर माँ सोचो ना, क्या उल्लू बना रहे हैं ना रीत और राघव मिलके हम सबका। हाँ बेटा, ये फोटोग्राफ्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों हमारे भरोसे के साथ खेल रहे हैं। राघव हमारे साथ और रीत अपनों के साथ। मतलब सामने तो इतनी नफरत दिखाते हैं और पीठ पीछे इतनी नजदीकी। सबसे बड़ा बेवकूफ तो बन रहा है वो रोहित। वो कैसे? माँ देखो ना, हमें तो हमेशा से पता था कि रीत और राघव कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हाँ। पर मेरा मतलब है रोहित, उसने तो इतना पैसा लगाया है रीत के पीछे। छोड़ना बेटा, हम ये बात रोहित को बताने जाएंगे तो क्या वो हमारी बात मानेगा? ना। जब उसे इस कड़वी सच्चाई का पता चलेगा ना, वो अपने आप निपट लेगा, समझ जाएगा कि कितनी गलत लड़की को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ना रोहित के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो भले ही रीत को सपोर्ट करे, लेकिन मैं तो उसकी माँ जैसी हूं ना, इसलिए मुझे थोड़ा उसके लिए बुरा लग रहा है बेटा। पर तू सही कह रहा है, रोहित तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ बन रहा है। हाँ, देख क्या तो गया गया